Would like to share an interesting incident with you. My ex-student's referral. He runs a good business. Okay, he is in service business in Jaipur, and he earns good. So he came up with his daughter. She is a graduate, and he said that she needs training, this and that, blah 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 blah. I said that okay, I've taken some test of hers and I found that she is below standard. I should not take her. So I conveyed it the same to him, and he got offended on the spot with his daughter. He said, "How can you say that?" I said, "Yes, I'm a doctor, and if you come to me, you do not come to me to expect that I will be caressing your ego. I will be boosting your ego. I'm not here to boost your ego. तुम डॉक्टर के पास आए हो, गुरु टीचर के पास में आए हो, तो वो तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा है, वो सच बोलने के लिए बैठा है। तुम क्या झूठ सुनने आए हो क्या मुझसे? Are you here to listen the lies? Lies are always, flattering is always pleasing. चापलूसी हमेशा अच्छी लगती है कानों को। I'm not here to flatter you. Okay? Then I said कि ईगो तो रावण का भी नहीं बचा। तुम कहाँ हो, तुम क्या चीज़ हो? तो ईगो को एक साइड में रख के सुनो जो मैं कह रहा हूँ कि आपकी डॉटर जो है बिलो स्टैंडर्ड है, पहला, और अगर इसको ट्रेनिंग देना है तो साल भर लगेगा। ही लेफ्ट ऑन द स्पॉट। बिलो स्टैंडर्ड शब्द उनको अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या बोलूँ? टेस्ट के मैंने रिजल्ट दिखा दिए, मैंने कहा देख लो ये रिजल्ट है आपका। स्पोकन में पुअर है वो, हिंदी भी उसकी पुअर है। अच्छा, हमारी शिक्षा दीक्षा, मेरी शिक्षा दीक्षा एक बंदे से नहीं हुई क्या? ब्रिटिश काउंसिल से नहीं हुई है। 24-25 गुरुओं से मैंने सीखा पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के। ठीक है, इतनी मेहनत तो कोई करता ही नहीं है। मैंने देखा नहीं है आज तक किसी स्टूडेंट को किसी ने इतनी मेहनत करी हो। संस्कृत भी सीखी, हिंदी भी सीखी, अंग्रेज़ी भी सीखी, और ब्रिटिश काउंसिल से भी अपना किया। मैंने नहीं देखा आज तक। मेरे को बुरा मत मानिएगा, मुझे तो एक आध कोई मिला, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली कोई मिला, क्योंकि इतनी मेहनत कोई करता नहीं है। क्यों नहीं करता? सेटिस्फाई हो जाता है बहुत आसानी से। रिमेंबर द पीपल अराउंड यू, there is an old saying in English, and it says that you are the average of the people you accompany with. आप उन लोगों का एवरेज होते हो जिन लोगों के साथ आप रहते हो। ठीक है जी? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे 5 उंगलियां हैं, तो आप ये आपके 5 या 50 या 500 लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो, आप इनका एवरेज ही होते हो, और ये लोग आपको बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दीज पीपल दे क्रिएट यू। वाई? बिकॉज they continuously comment on your traits, on your personality, on the qualities or the inequalities or the deficiencies you carry, and nobody wants to get hurt. So what they do is they always caress you, they always pamper you, they always encourage you. They always encourage you without telling your deficiencies, without telling your weaknesses. Why? बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू। वो कहते हैं ना व्यवहार खराब, हम व्यवहार खराब नहीं करते। ये सबसे बुरे गंदे लोग होते हैं जो ये कहते हैं हम व्यवहार खराब नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कभी सच बोलते ही नहीं आपके मुंह पे। आपकी पीठ पीछे वो आपकी बुराई करेंगे, साला कुछ भी नहीं है, इसकी औकात कुछ भी नहीं है, इसके बच्चों की कोई औकात नहीं है, और ठीक है आज मुझे इसकी तारीफ करनी पड़ी। वो अपनी पत्नी को बोलता हुआ मिलेगा, ये बात आपके सामने कभी नहीं बोलेगा। तो ऐसे लोग कमज़ोर हैं। तो आप कमज़ोर लोगों से तारीफ़ें बटोर बटोर के बड़े खुश होते हो, आपको ईगो को भी पैम्पर करते हैं। ये वही 5, 10, 20, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं,
आप अपने लोगों का एवरेज होते हो, अपनी कंपनी का एवरेज। कंपनी मतलब आपकी संगत। अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं थोड़े से, वो क्या है, रेलेवेंस वाले वर्ड है, ठीक है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, रिमेंबर इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है पृथ्वी पर सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश कही गई है, और ये बात इंग्लिश के विद्वानों ने कही है, ठीक है। ये बात मेरी नहीं है। और ये बात आप ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत बड़ा हवा क्रिएट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं। जब उसमें तुमने ठीक से सीखा ही नहीं, लेक्सिकल वे ऑफ लर्निंग तुमने कभी सीखा ही नहीं। एक वर्ड है, उस वर्ड का ओरिजिन मैं बताता हूँ। ओरिजिन मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर उसका रेलेवेंस कहाँ कहाँ, संदर्भ, सांदर्भिक भाषा है अंग्रेजी, ठीक है जी। ये कोई लेमेंस लैंग्वेज आज भी नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में आज भी ये संभ्रांत क्लास, जो टॉप लेवल की क्लास है, वही बोलती है, ठीक है। एमएलए एमपी वहाँ कोई बनता है ना, तो उसको जिरह करने के लिए, और बहुत हाई लेवल के स्पीच थेरेपिस्ट, मेरी तरह फोनेटिशियंस, और मेरी तरह जो लोग स्पीच पे काम करते हैं, वॉइस पे काम करते हैं, एक्सेंचुएशन को न्यूट्रलाइज करते हैं, ऐसे लोगों की वो कोचिंग लेते हैं, एमएलए एमपी लेते हैं। हमारे यहाँ तो कोई नहीं लेता, हमारे यहाँ तो जंगली हैं, वो तो कुर्सियाँ उखाड़ पछाड़ करते हैं। और वहाँ आप देखो, यूके का पार्लियामेंट का आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी, क्यों, ठीक है। कभी सुनक को, ऋषि सुनक के बारे में बहुत कहते हो, हाँ हम भारतीय, हम बहुत बहुत वो ये हैं। कभी ऋषि सुनक का वो सुनना आप, द वे ही आर्ग्यूज, वो कौन सी स्टाइल है। आपको तो ये भी नहीं पता कि आर्गुमेंट की स्टाइल्स कितनी होती है। 25 तरह के आर्गुमेंट्स की स्टाइल्स होती हैं, जो मैं वकीलों को सिखाता हूँ, जो मैं टीचर्स को सिखाता हूँ, ठीक है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एडवोकेट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता हूँ। फैलेसीज विद द फैलेसीज के साथ सिखाता हूँ। समझ में आया? ये है, दिस इज इंग्लिश। हिंदी में भी होती है, संस्कृत में आपको पता है, जो पाणिनि हुए थे, पाणिनि ने इनका जिक्र किया है, ठीक है। उन्होंने तो 50 का जिक्र किया है, अंग्रेजी में 25 होती है, क्योंकि अंग्रेजी इतनी उन्नत भाषा नहीं है। तो आप संस्कृत तो बोल नहीं रहे हो, आपकी हिंदी भी अधकचरा है, और आप अंग्रेजी भी नहीं बोल रहे, फिर पहुंचोगे कहाँ? कहीं नहीं पहुंचोगे। विवेकानंद ने भी अंग्रेजी जो सीखी थी, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के वो जो प्रिंसिपल थे उनसे सीखी थी, प्रिंसिपल डायरेक्टर थे, और वो अंग्रेज था। संस्कृत पे कमांड तो उन्होंने बाद में लिया था, पहले उन्होंने अंग्रेजी सीखी थी, और उनके घर में हिंदी नहीं बोली जाती थी, जैसे हमारे यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है, उनके घर में बंगाली बोली जाती थी। और वो कोलकाता के सबसे सक्सेसफुल, सबसे बड़े लॉयर के बेटे थे। और संन्यास क्यों लिया उन्होंने? वाई ही हैज टेकन संन्यास? बिकॉज संन्यास का कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है, तो वो वैसे ही बोला जाएगा, ध्यान रखना। जिन हिंदी, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस के कोई वो नहीं, उनकी आप ट्रांसलेशन मत करो। हाँ, एक बहुत बड़ी बीमारी, वो उस पिता ने मुझे क्या कहा, जो अपनी बेटी के साथ आए थे, बोला आप ट्रांसलेशन सिखाओगे क्या? मैंने कहा ट्रांसलेशन जो है वो गधा बनाने की विधि है, मूर्ख बनाने की विधि है। अब वो गांव के टीचर्स से पढ़े हुए हैं, और शहर में भी जिन टीचर्स से वो पढ़े, वो भी गांवड़ू टाइप ही हैं, और ट्रांसलेशन को ही सबको समझ। ट्रांसलेशन सबसे रद्दी चीज़ मानी जाती है, सबसे रद्दी चीज़ अंग्रेजी सीखने के लिए। ट्रांसलेशन करना आपको वो तो सिखा देगा, राइटिंग में सिखाया जाता है, ग्रामर में सिखाया जाता है। ट्रांसलेशन कभी भी बोलते वक्त अगर आप करते हो ट्रांसलेशन, तो याद रखो कि जितना अच्छी आपकी हिंदी होनी चाहिए, उतनी अच्छी ही आपकी अंग्रेजी भी होनी चाहिए। और इस ट्रांसलेशन सीखने में 20 से 25 साल लगते हैं, 20 से 25 साल। ये मैं नहीं कह रहा, आर पी भटनागर साहब महागुरु जो अंग्रेजी के हैं, ये वो बोलते हैं, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में क्लासेस ली। और जब वो मुझसे मिलने आए थे, वो मुझे बोले कि आपके पिताजी कभी ग्रामर से ऊपर नहीं बढ़े, रहे होंगे टॉपर सिविल सर्विसेज के, वो मेरे स्टूडेंट थे, लेकिन कभी अंग्रेजी में ग्रामर से ऊपर नहीं बढ़े। तुमने फोनेटिक्स लिया है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाते थे, उनके हाथ की लिखी हुई किताबें। आज जितने भी अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वान आप समझते हैं ना, जिनकी बुक्स चल रही हैं यहाँ वहाँ, ठीक है, ये सब कचरे पच्चे हैं उन्हीं के ही,
आरपी भटनागर साहब के। वो मुझसे मिलने आए मेरे घर, मुझसे मिलने आए ये कहने, कॉम्प्लीमेंट देने, फोनेटिक्स बेटा कोई लाखों में कोई एक लेता है, क्योंकि समझ ही नहीं है लोगों को। People do not even understand. They think that grammar is English. No, grammar is not English. Grammar is useful when you write something. But when you speak something in English, you need phonetics. Grammar is okay. Grammar is okay with the structures of English. But spoken English it isn't necessary that it should follow the structures of the grammar. बहुत सारे स्लैंग्स हैं, बहुत सारे आर्टिकुलेशंस हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ग्रामर फॉलो नहीं होती है, बट स्टिल इट इज़ प्रेवलेंट। प्रेवलेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं वो, ठीक है। अब देखो, मैं हिंदी भी मेरी, देखो कितनी शुद्ध मैं बोलता हूँ, हिंदी भी मैंने समकक्ष लिए, मैंने जो हिंदी की विद्वान से सीखी है, राघव प्रकाश के भी गुरु कौन है, हरिचरण शर्मा जी से हिंदी सीखी है मैंने। तो बच्चों याद रखो, बच्चों में देखो सीईओज की भी मैंने ट्रेनिंग ली है कंपनीज के, तो मैं उनको भी बच्चों बोलता था, बेटा बोलता था। मेरे सबसे जो बड़े उम्र में जो स्टूडेंट रहे, ही वॉज 85, और मैं बोलता था सॉरी सर, नो नो, डू नॉट फील सॉरी बिकॉज यू आर अ गुरु एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू एड्रेस अस एज अ बच्चा बिकॉज वी आर बच्चास। He was so humble and he was the CEO of a company. I won't quote that company. Why? Because I think that it's enough to reveal the facts that the person double of my age was my student at that time. Okay, so remember that. तो मैंने ये सब उदाहरण उनको दिए। अभी उनका करीब 20-25 दिन बाद फ़ोन आया, उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई और उन्होंने कहा, उस पिता ने कहा जो अपनी बेटी को लेके आए थे, बहुत ज़्यादा उनमें अकड़ है अपनी बेटी को, दो तीन बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं उनकी, उनको लेके कि हमारी बेटी को हम ये करेंगे, वो ये बनाएंगे। बनाओ ना, लेकिन आप ईगो को मत पालो। ईगो जिस दिन पाल लिया आपने, यू आर फिनिश्ड। मैंने कहा ईगो तो रावण का भी नहीं रहा, समझ रहे हो। सीखोगे कैसे? ईगो रखोगे, सीख नहीं पाओगे। समस्या ये है, जहाँ आप हो वहीं पड़े रहोगे, सड़ते रहोगे, और आप सोचोगे बस यही सब कुछ है। जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, तब तक पता ही नहीं लगता कि वो ऊँट को, कि मैं तो भैया बहुत छोटा हूँ, ठीक है। तो उनकी बेटी को उन्होंने 2-3 जगह इंटरव्यूज़ दिलवाए इसी 20-25 दिन में, तो औकात सामने आ गई। मैं इसको बोलता हूँ, मैं बहुत रूड लैंग्वेज को यूज़ करता हूँ, मैं बहुत अगर मैं इसको बोलूँ सॉफ्ट लैंग्वेज को यूज़ करता हूँ हिंदी में, तो उनको उनका स्तर पता लग गया। अब आपको कैसा फीलिंग आ रही है? हर्ट नहीं हो रहा ना? जब तक हर्ट नहीं होगा आप यू टर्न नहीं लेते, आप बदलते नहीं हो, आप प्रयास नहीं करते अपने आप को इम्प्रूव करने का। यू डू नॉट put your wholehearted efforts into improving yourself. Therefore, you should get hurt. And remember, the doctor always hurts you, the lawyer always hurts you. Lawyer हमेशा आपको कहता है झुक जाओ, माफ़ी मांग लो। आप कहते हो नहीं मांगूंगा, केस लड़ो। आप गधे हो, आप 10 साल तक केस लड़ते रहते हो। लॉयर ने पहली मीटिंग में आपको कह दिया था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप, लेकिन आप गधे की तरह 10 साल तक लड़ते रहते हो, ठीक है। 5-10 लाख रुपए खर्च भी कर देते हो सकता है 1 करोड़ भी खर्च कर दो, लॉयर तो अपनी फीस लेगा। लेकिन उसने पहले दिन डॉक्टर, लॉयर और आपका जो गुरु टीचर है, उससे कभी भी आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करवाने मत जाओ। ही इज़ नॉट देयर टू सेटिस्फाई योर ईगो। इसी तरह गुरु होता है, इसी तरह मैं हूँ। मैं आपको हर्ट करने के लिए नहीं बोलता, मैं आपको यथास्थिति बताता हूँ आपकी, ठीक है। आई ऑलवेज टेल यू वे यू स्टैंड। अगर अब ये देखो, ये कितनी कॉर्पोरेट लैंग्वेज है। वे यू स्टैंड, स्टैंड का मतलब आप किस धरातल पे खड़े हो। तुम्हारा धरातल ही बहुत लो है, ठीक है, बहुत नीचे है। तो मैं क्या करूँ? मैं तो बताऊँगा कि आपका ये लेवल है साहब, आप क्वालिफाई नहीं करते। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है मुझसे, तो आपको ये ईगो छोड़ना पड़ेगा। ओके, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव।